नमस्कार प्रिय दर्शकों, मोरे यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा। पढ़ें संतोषी माता की व्रत कथा होगा जीवन में सुख शांति का वास। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कन्या संतोषी माँ की पूजा अर्चना सच्चे मन से कर लें तो उन्हें मन चाहा पति मिलता है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत कर कन्याओं को खिलाने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी संतोषी माता का व्रत करते हैं तो आप संतोषी माता की कथा जरूर सुने। व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसका मात्र एक ही पुत्र था। पुत्र के विवाह के पश्चात बुढ़िया अपनी बहू के घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना नहीं देती। यह देखकर भी बुढ़िया का पुत्र उससे कुछ नहीं कहता था। उसकी बहू दिन भर खाना बनाती, साफ सफाई करती, कपड़े तथा बर्तन धोती आदि घर के कामों में उसका पूरा दिन बीत जाता था। एक दिन उस बुढ़िया का लड़का उसके पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया को यह बात अच्छी लगी। उसने उसे जाने के लिए और दुखी होकर घर से निकल गई। एक मंदिर में पहुंची तो वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। इन सभी से इस पूजा के विषय में पूछा तो वे सब बोले कि यह संतोषी माता की व्रत की पूजा है, जिससे सभी कष्टों का निवारण होता है। उन्होंने उसे बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद ले तथा संतोषी माता का श्रद्धा भक्ति से पूजन करे। एक वक्त का भोजन करना है तथा खटाई न खानी है और न किसी को देनी है। यह सब सुनकर वह घर वापस आकर संयम से प्रत्येक शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने लगी। देवी संतोषी माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र मिला तथा कुछ धन भी प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर उसने पूर्ण भाव से संतोषी माता की आराधना की और मंदिर की अन्य स्त्रियों में भी उनकी कृपा का गुणगान किया। बहू ने संतोषी माता से प्रार्थना की, अब जब मेरे पति घर वापस लौट आएंगे, मैं तब आपके व्रत का विधि विधान सहित उद्यापन करूंगी। जिसके साथ ही एक रात संतोषी माता ने उसके पति के स्वप्न में प्रश्न किया, तुम घर क्यों नहीं जाती हो? तो वह बोला कि अभी सेठ का सारा माल बिका नहीं है और इस कारण रुपया भी नहीं मिला है। अगले दिन उस लड़के ने अपने स्वप्न के बारे में सब बताया, लेकिन सेठ ने उसे घर जाने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन संतोषी माता की कृपा से कई व्यापारी आए और सेठ का सारा माल खरीद कर ले गए। सारा रुपया भी वापस मिल गया, जिससे चलते साहूकार ने उसके पति को घर वापस जाने को कह दिया। घर वापस लौटकर बेटे ने अपनी माँ तथा पत्नी को धन दिया। इसके बाद उसकी पत्नी ने उससे संतोषी माता के व्रत के उद्यापन की बात कही, जिसके बाद उसने स्त्रियों को उद्यापन हेतु आमंत्रित किया। लेकिन इसी बीच उसके पड़ोस की एक महिला उसके सुख शांति को देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि जब खाना खाने बैठो तो खटाई मांगना। अगले ही दिन उद्यापन के समय जब बच्चे खाना खाने बैठे तो खटाई की मांग करने लगे, जिस पर ने रुपया देकर बहलाया, लेकिन उस रुपये से बच्चों ने बाहर जाकर इमली खटाई खा ली। जिसके बाद उसका जीवन पुनः कलेशों से भरने लगा। लेकिन फिर किसी ने बताया कि बच्चों ने तुम्हारे रुपये से इमली खटाई खाई थी। फिर बहू पुनः संतोषी माता के व्रत उद्यापन का संकल्प लेती है। जिसके बाद बहू ने विधि विधान सहित संतोषी माता का उद्यापन। उसकी कोख एक सुंदर पुत्र से भर गई। अंततः संतोषी माता की कृपा से बहू, उसका पुत्र, पति तथा बुढ़िया खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। जय संतोषी माता।